व्याजस्वीकृतसेवया विधुरभूदगरेसरः श्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनादीशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्जकुलप्रसूतिविभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। तो आज के पाठ में हम लोग डह सिद्धुर सूत्र से विचार करने वाले हैं। ठीक है, कल हम लोगों ने गुणों कुक्टुक्षरी एक सूत्र को देखा है। गुणों कुक्टुक्षरी में एक बार संक्षेप से विहंगावलोकन करिए, है ना। विहंगावलोकन से ही संक्षेप आई, विहंगावलोकन करिए ताकि समझ में आ जाए कि क्या क्या बात चली थी। ठीक, गुणों कुक्टुक्षरी में 3 पद थे। ग च ण च इति गणौ तयोः गुणों इति षष्ठी द्विवचनांतम, जिसका जिन्हें वृत्ति में लिखा गकार नकार यो हो, षष्ठी द्विवचन का। ठीक है ना, ग के आगे कार कर दिया, वर्णात् कारः से कार प्रत्यय होता है ना, तो वही ग वर्ण है तो उससे कार कर दिया, और अण भी वर्ण है उससे भी कार कर दिया, तो गणों का ही लिख दिया गकार नकार यो हो हुआ। कुक टुकौ आगमौस्तः, कुक और टुक आगम होते हैं, है ना। कुक टुक एक ही है। कुक च टुक च इति कुक टुक, कौन समास? कुक टुक लिखा है। देखिए सूत्र में क्या लिखा है, गुणों कुक टुक, तो कुक च टुक च इति कुक टुक लिखा, कौन समास है? द्वंद्व समास है। द्वंद्व में कौन है? इतरेतर की समाहार है, कुक टुक है महाराज जी, समाहार, क्योंकि इतरेतर होगा तब तो फिर द्विवचन लिखते हैं ना, 2 थे तो रामश्च कृष्णश्च, राम कृष्णों की तरह जाता ना। लेकिन कुक चटुक चैति कुक टुक, आप शायद वृत्ति को देख के भ्रमित हो गए, कुक टुको वहाँ लिखा है तो दीक्षित जी वृत्ति में वो इतरेतर कर दिए, तो कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है ना, तो कुक टुक ये समाहार द्वंद्व का एक पद है। और कोई ने कहा कि ये एक पद क्यों मान रहे, कुक अलग पद है टुक अलग पद है, दोनों प्रथमांत अलग अलग रखिए, कोई आपत्ति नहीं है ना। अरे बनना तो वही है, सु का तो लोप ही हो जाता है, तो ऐसे मान लीजिए तो 2 पद हो जाएंगे, वरना एक दोनों को मिला के समाहार द्वंद्व मान लीजिए। ये भी कहा। शरी है सप्तम्यंत है, ठीक है ना। शर में 3 आते हैं, तालव्य शकार, दंत्य शकार और मूर्धन्य शकार, है ना। इनमें से कोई भी यदि परे रहे तो गकार और णकार को कुछ कार्य होता है, क्या? कुक टुक होते हैं। अब देखिए गकार णकार ये भी 2 है, और इधर कुक टुक ये भी 2 है, तो समसंबंधी विधि हुई कि नहीं हुई? तो यथा संख्यम स्यात्। तो मान लीजिए शर से अव्यय पूर्व में यदि ग हो तो उसको क्या होगा? क्रम से कुक होगा, और यदि ण होगा तो उसको टुक होगा। बस यही तो अर्थ आया कि गकार णकारयोः स्थाने कुक टुकौ आगमौस्तः। कब? शरी परे, शर परे रहना चाहिए, ठीक है ना। और वो विकल्प से करता है। ठीक, ये कर दिया। इसमें उदाहरण भी इसके हम लोगों ने देखे, आप लोग पाठ लगा लीजिएगा, न लगाए हो तो, है ना, और लगा लिए है तो अच्छी बात है। तो ये उसके उदाहरण भी देखे। प्रांग षष्ठ, जैसे एक बार मैं संक्षेप में बताता हूँ। प्रांग षष्ठ ये उदाहरण है ना, समझिए बात को। प्रांग षष्ठ ये उदाहरण है। प्रांग षष्ठ, प्रांग मतलब पूर्व वाला, प्राचीन जो होता है उसको प्रांग कहा जाता है। प्रांग प्रांचो प्रांचः इति प्रांचः वदन्ति, कहते हैं ना। तो प्रांग मतलब प्राचीन, यही हुआ ना। और वो षष्ठ, मान लीजिए कोई प्राचीन है वो छठवा है, तो ऐसा क्या बोलेंगे? प्रांग षष्ठ अस्ति, कि प्राचीन जो है वो छठवा है, यही हुआ ना। षष्ठ मतलब छठवा, यही है ना। तो प्रांग षष्ठ ये स्थिति है। यहाँ पर शर पर में है कि नहीं है? श मूर्धन्य श पर में है, तो उसके पूर्व में ग अथवा न हो तो कौन है उसके पूर्व में? तो उसको कौन आगम हो जाएगा? कुक हो जाएगा। तो कुक हो जाएगा तो कुक में ककार की संज्ञा हो जाती, उकार उच्चारणार्थ है, केवल क बचता है, तो वो क है। अब ये क कैसा है? कित है। कैसा है? क्योंकि ककार की संज्ञा हुई है ना उसके, वो लोप हो गया है। तो कित होने के कारण कहाँ पर रहेगा? तो आद्यंतो ठकितो, टित कितौ यस्य उक्तौ तस्य क्रमाद आद्यंतावयवौ स्तः। तो टीत होता है तो आद्यवयव होता है, कीत होता है तो अंतावयव होता है। तो ये कीत है तो कहाँ होगा? अंतावयव होगा। तो मतलब प्रांग के ग के बाद में होगा, तो क्या स्थिति बन जाएगी? क षष्ठ। ये स्थिति बन गई कि नहीं बन गई? ये स्थिति बन गई। अब इस स्थिति में एक सूत्र एक वार्तिक आया,
है ना। कौन वार्तिक आया, उन्होंने वो चयोहो द्वितीया शरी पोषकर साधे रीति वाच्यम, इसका संक्षेप से अर्थ समझिए, कोई कठिन बात नहीं है। चय चय प्रत्याहार है, तो आप जानते ही षष्ठी है, चय में चय प्रत्याहार है। कितने वर्ण आते हैं इसमें? 5 वर्ग के सब प्रथम ही आ रहे हैं, च ट त क प, इतने ही है। तो वर्ग से के सब 5 है, ठीक है ना। इनके स्थान में क्या होता है, द्वितीया स्युः, द्वितीय मतलब वर्ग के सब द्वितीय हो जाएंगे। हाँ ये सही पकड़े, तो वर्ग के सब द्वितीय हो जाएंगे। आया कि नहीं आया? तो समझ रहे आप, क्रम से होने वाला है। मतलब क को ख होगा, च हो जाएगा, च होगा तो छ हो जाएगा, ट होगा तो ठ हो जाएगा, और त होगा तो थ हो जाएगा, और प होगा तो फ हो जाएगा। यही उसका काम है, विकल्प। और कब होता है, शरी पर है, शरी शब्द प्रयोग है, चयोहो द्वितीया शरी, तो शर पर में होना चाहिए। मतलब तालव्य श, मूर्धन्य श अथवा तो दंत्य स में से कोई भी श पर में रहेगा, तो यहाँ पर वर्ग के प्रथम के स्थान में फलितार्थ ये द्वितीय हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन कब किसके मत में होता है, तो कहा पौष्कर साधे मते भवति, पौष्कर साधी नाम के एक आचार्य है, उनके मत में होता है। तो अन्य आचार्य के मत में नहीं होता है, तो अन्य आचार्य के मत में नहीं होता है, इनके मत में होता है। इससे हुआ क्या, विकल्प सिद्ध हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? इसका मतलब ये वार्तिक से विकल्प से होगा, क्या होगा, शर परे रहते वर्ग के प्रथम को वर्ग का द्वितीय हो जाएगा विकल्प से। बात समझ में आई? स्थिति क्या बनी थी कुकागम करने पर, प्रांग क षष्ठ, प्रांग क षष्ठ, तो शर पर में है कि नहीं है? और उससे पूर्व में कोई चय है, मतलब वर्ग का प्रथम कोई है अभी, क है, उसको क्या हो जाएगा, द्वितीय हो जाएगा, ख हो जाएगा, तो क्या स्थिति बन जाएगी, ख षष्ठ बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ये आपका पहला रूप बन गया, ठीक। अब ये वार्तिक विकल्प से करता था, नहीं करेगा तब क्या रहेगी, अब क और श मूर्धन्य श मिल जाए तो क्या बन जाता है, क्ष हो जाता है ना, तो क्या हो जाता है, प्रांग षष्ठ, ये बन जाएगा। और एक कुकागम भी महाराज जी विकल्प से है, गुणों कुकटुक शरी में हेम परे वासे वाह आया है, तो कुकागम भी विकल्प से है। जब वो भी नहीं होगा तब क्या स्थिति रहेगी, 3 रूप हुए, देखिए उसमें मिला, ये 3 रूप ये बने कि नहीं बने आपके जी? क्रम से बोलिए तीनों रूप, प्रांग ख षष्ठ, प्रांग षष्ठ, प्रांग षष्ठ, यही तीनों बने। इसी तरह ण का उदाहरण देखना था आपको, सुगण, सुगण शब्द है, सुगण किसको कहते हैं, जो अच्छी गणना करता है, समीचीन गणना करता है, जो गणितज्ञ है उसको सुगण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुगण, ण हलंत है, ठीक है ना। गण मतलब वो सब गण मत समूह वगैरह मत ले लीजिएगा, सुगण मतलब कि जो अच्छी गणना करता है, क्विप प्रत्यादि करेंगे तो सुगण बन जाएगा। उसकी प्रक्रिया मैंने कहा था कि बाल माता तो वो दिन देख लेना, वो बता देंगे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, यदि ना आए तो पूछ लेना, ठीक। तो सुगण ये जो है, ये किसको कहते हैं, गणितज्ञ को। मान लीजिए कोई लाइन खड़ी है, सब लोग खड़े, उसमें कोई गणितज्ञ आदमी है, मैथ्स जानने वाला, वो यदि छठवां खड़ा है तो क्या कहेंगे, सुगण षष्ठ अस्ति, हाँ वो भी कह सकते हैं, ठीक है, अच्छा है, सुगण उनको भी कह सकते हैं, क्योंकि गणित ज्योतिष होता ही है, तो गणित ज्योतिष जानने वाला जो होगा अच्छी तरह से उसको सुगण कह सकते हैं, ये भी है, ठीक। तो सुगण षष्ठ अस्ति मतलब सुगण जो है, ज्योतिष है चाहे गणितज्ञ है, वो छठवा है, ये उसका तात्पर्य है। बात समझ में आई? तो यहाँ पर सुगण षष्ठ में देखो शर पर में है कि नहीं है, तो उसके पूर्व में यदि क्या हो, गकार अथवा अणकार, तो क्या है यहाँ पर ण है, तो उसको कौन होगा, टुक में से टुक होगा, टुक में ककार की ईट संज्ञा हो जाती, उकार उच्चारणार्थ है, क्या बचता है, केवल ट बचेगा, क्या स्थिति बन जाएगी, हाँ, क्योंकि की थे इसलिए अंतावयव अंत में ही होना है उसको, तो सुगण त षष्ठ ये स्थिति बन गए। अब यहाँ पर बताइए, ये चयोः द्वितीया शरी पोषकर साधे रीति, ये विकल्प से होता है, ठीक है ना। जब ये जो टुक आगम नहीं होगा उस स्थिति में क्या स्थिति रहेगी, उस पक्ष में क्या स्थिति रहेगी, सुगण षष्ठ, बस यही रहनी है। जब टुक हुआ उस स्थिति षष्ठ ये रहा, ठीक। अब ये चयोः द्वितीया शरी पोषकर साधे रीति वाच्यम लगता है कि नहीं लगता है, सुगण ट षष्ठ टुक आगम किए उस पक्ष में विचार कर रहे हैं, तो शर पर में है, तो उसके परे रहते वर्ग का कोई प्रथम हो, मतलब चय हो, तो कोई है तो उसको वर्ग का द्वितीय हो जाता है, ठ हो जाएगा, तो क्या स्थिति बन जाएगी, और ये पोषकर साधी जी के मत में होता है, तो पोषकर साधी जी के मत में सुगण ठ षष्ठ बन गया। जब नहीं होगा उस पक्ष में क्या रहेगा, और जब टुक ही नहीं होगा उस पक्ष में क्या रहेगा, तो 3 रूप बन गए। मिला लीजिए एक बार, वही 3 रूप है कि और कुछ है, पहला ठ वाला होगा, सुगण ठ षष्ठ
सुगण ट षष्ठः सुगण षष्ठः हुआ। यही 3 रूप है और यही इसके उदाहरण गुणों हो कुक्टुक सरी। ये सूत्र प्राय हम लोगों ने संक्षेप में देख लिया 5-10 मिनट में। चलिए आगे चला जाए, आगे इन सूत्रों को विचार किया जाए। बात समझ में आई? इसको और भी अच्छी तरह से लगाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें और भी बातें बतानी थी जो कि बताई गई है। आप लोग को एक ग्रंथ की धारा आ जाए इसलिए कह दिया। चलिए कौन सूत्र आया अग्रिम? डह सी धुट सूत्र आ गया, ठीक है ना। डह सी धुट कितने पद है इसमें? 3 पद है। डह सी धुट। ड शब्द हलंत रहेगा, उसका डह बन जाएगा कहाँ पर? षष्ठी एकवचन में भी बनेगा, पंचमी में भी बनेगा। वृत्ति को देखिए क्या लिखा है, दात लिखा है, तो ड का दात लिख रहा है मतलब पंचम एकवचनांत। तो ड यदि पंचम एकवचनांतम, ठीक है ना। हुआ कि नहीं हुआ? सी समझ रहे, स शब्द का सी कहाँ बन जाएगा? सप्तम एकवचनांतम। और धुट तो समझते ही ये प्रथम एकवचनांतम। हुआ कि नहीं हुआ? तो डात परस्य सी परे धुट स्यात्, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? है ना, क्योंकि डह पंचमी है तो तस्मादित्युत्तर से आएगा। वो कहेगा कि ड से अव्यवहित उत्तर में जो है उसको धुट आगम हो, उसको धुट हो, है ना। और सी जो है सप्तमी, उसको देख के कौन आएगा? तस्मिन् नीति निर्दिष्ट पूर्वस्य। वो कहेगा कि इससे स के पूर्व वाले को धुट आगम हो। ऐसा कहेगा कि नहीं कहेगा? डह के लिए एक परिभाषा सूत्र आया कौन? तस्मादित्युत्तरस्य। वो आके कहा कि ड से पर को धुट हो, द से अव्यवहित पर में जो उसको धुट हो। और सी आया, उसने सी से एक आया सप्तमी को देख के कौन? उसने कहा कि भाई स के अव्यवहित पूर्व वाले को धुट आगम हो। ऐसा कहा नहीं, वो पर को कह रहा है, पूर्व को कह रहा है ना। मतलब डह कह रहा है कि स को हो, स कह रहा है कि ड को हो। मान लीजिए षड संतः ये स्थिति है। क्या स्थिति है? षड संतः। तो डह सी धुट में डह कह रहा है कि स को धुट हो, और उसी कह रहा है कि मेरे पूर्व वाले को धुट हो, है ना, और ड को हो। यही आ रहा है ना षड संतः में। तो ये तो दोनों झगड़ गए भी, भिड़ गए कि नहीं भिड़ गए दोनों? तस्मादित्युत्तर से आ गया पंचमी को देख के, उसको देख के तस्मिन् नीति निर्दिष्ट पूर्व से लगने लगा। वो कहा कि पूर्व को हो, तीसरी आपत्ति आई। तो अब क्या व्यवस्था की जाए? तो यहाँ पर एक परिभाषा है महाराज जी, याद रखेगा। उभय निर्देशे पंचमी निर्देशो बलियान। क्या है? लिख लीजिए उसको। उभय निर्देशे उभय निर्देशे पंचमी निर्देशो बलियान। उभय निर्देशे पंचमी निर्देशो बलियान। मान लीजिए षष्ठी और सप्तमी का भी निर्देश हो और पंचमी का भी निर्देश हो, मतलब उभय का निर्देश हो। उभय कौन? पंचमी और सप्तमी, ये उभय का निर्देश हो तो उसमें कौन बलवान होता है? पंचमी निर्देशो बलियान। पंचमी निर्देश बलवान होता है। तो मतलब तस्मादित्युत्तर से उसको देख के रहेगा, वो काम करेगा। तो वो क्या कहेगा कि ड से अव्यवहित पर में जो हो उसको धुट हो। अब सी की सप्तमी तो दुर्बल हो गए, क्योंकि उसको बलवान कह दिया हमने, पंचमी निर्देशो बलियान। तो सी में जो सप्तमी थी, सी में जो सप्तमी थी उसको हम षष्ठी में प्रकल्प कर देंगे। षष्ठी प्रकल्प का तो उसका कर लेंगे, मतलब षष्ठी में बदल देंगे। बात समझ में आई? सी जो सप्तम्यंत थे उसको षष्ठी में बदल देंगे। तो सी का अर्थ क्या हो जाएगा? सस्य। सस्य स्थाने, मतलब सस्य हो जाएगा ना। सस्य स्थाने, अभी रुके, स्थाने रुके, सस्य हुआ कि नहीं हुआ? सी जो है वो सप्तम्यंत था, उसको अब षष्ठींत कर देंगे, षष्ठी प्रकल्प कर देंगे। षष्ठी प्रकल्प का तो जिसको कहते हैं, ठीक है ना, मतलब षष्ठी की प्रकल्पना कर देंगे, षष्ठी में बदल देंगे। यही तो सी का अर्थ क्या हो जाएगा? वैसे तो हो रहा था सकारे, ऐसा हो रहा था, लेकिन सी का अभी सस्य ये अर्थ हो जाएगा। तो क्या अर्थ निकला है कि ड से पर में, अव्यवहित पर में यदि स हो, है ना, तो उसको धुट आगम होता है। आगम होता है महाराज जी, स्थान में नहीं होता है। इसलिए उसके बाद में जाके बैठेगा। टीत होगा तो आदि में बैठेगा और कित होगा तो अंतावय होता है, ठीक है ना, स्थान में नहीं होता। इसलिए मैंने आपको रोकने के लिए कहा। वो आद्यंत टकी तो वहां व्यवस्था करता है, षष्ठी स्थान योगा नहीं करता, ठीक है ना। तो इसलिए मैं रोक रहा था। तो हुआ क्या? हुआ कि डात परस्य सस्य धुट वास्यात। यही हुआ ना, वाक्य अनुवृत्ति आ जाएगी। ये मपरे कहाँ से आएगी? अष्टाध्यायी खोल के देखिए जरा। डसी धुट की डसी धुट कहाँ है? 8 3 29।
जी हेम परेवा 8 3 29 के ऊपर वाला कौन है? ऊपर वाले पढ़ते जाइए क्रम से। 28 से ऊपर पढ़िए। दह सी धूट ये 29 है। हाँ गणहो कुक टुक शरी पढ़ते चलिए। न परे न हो 27। वो संख्या मत बोलिए। अच्छा ठीक है। हेम परे वाह, यहाँ वाह आ गया, वही वाक्य अनुवृत्ति ले आना। तो क्या अर्थ हो गया? डात परस्य सस्य दूढ़ वा स्यात्, यही होगा ना। डह था वो पंचमी निर्देश बलियान हुआ, तो डात तस्मादित्यु तरह से लगेगा। वो व्यवस्था करवाया कि ड से अव्यवहित पर में हो, उत्तर में होगा कौन? स। अब उसका तो खत्म कर दिया, षष्ठी प्रकल्प का तो तस्य दुट स्यात्, लेकिन विकल्प है ना स्यात्, इतना ही उसका अर्थ है। क्या निकल गया? डात परस्य सस्य दुड वा स्यात्। पढ़िए उसमें क्या लिखा है? डह सी दुट, डात परस्य सस्य धूट वा स्यात्। यही लिखा ना, तो यही अर्थ हो गया। सूत्र से आया कि नहीं आया? बोलो क्या कह रहे हो, बोलो। डह सस्य धूट ऐसा कुछ लिखते तो वो सब होता गौरव, होता कि नहीं होता? अरे डह सस्य धूट हो लिखते तो क्या हो जाता? डह सस्य धूट लिखते तो सी में लाघव है कि सस्य में लाघव है? सी मिला तो फिर सीधा वही लाघव है ना। और दूसरा है कि उसके बहुत सारे प्रयोजन हैं, है ना। अग्रिम में शायद सी की जरूरत पड़े, आगे जाके सी की जरूरत पड़ने वाली हो, तो इधर षष्ठी करे फिर उधर क्या क्या करे, इसका तो सीधे यहीं पर लाघवात कर दिया। तो ये सब विचार देखिए होता है, टीका में देखेगा, मिलाइएगा, ठीक है ना। होगा कोई लिखा है किसी ने? हाँ नष्ट में भी सस्य ही ले गए हैं। अच्छा उसके आगे नहीं है। चलिए, तो लाघव तो बता ही सकते हैं ना। अरे सब देखो उसमें, उसमें देखो वो बाल में तत्वबोधिनी में देखिए क्या लिखा है। तत्वबोधिनी में क्या लिखा है? एक पंक्ति लिखी है, डात परस्य सस्य का प्रतीक लेके, सस्य का प्रतीक लेके तत्वबोधिनीकार कुछ लिख रहे हैं। वो क्या लिख रहे हैं उसको पढ़ो। सी डी सप्तमी लिख रहा है ना। सी ये जो सप्तमी निर्देश है वो लाघवार्थ है। आया कि नहीं आया? यही लाघवार्थ उन्होंने सी सप्तमी का निर्देश किया है। क्योंकि षष्ठी करते तो गौरव हो जाता कि नहीं होता? सस्य लिखते तो गौरव होता कि नहीं होता? गौरव होता। तो इसलिए यहाँ पर सप्तमी का निर्देश किया गया। आप कहेगी कि भाई सह हलंत मान के उसको सह कर देते। अरे षष्ठी में जैसे जैसे अन्यत्र करते वैसे सह कर लेते तो लाघव हो जाता कि नहीं हो जाता? लेकिन मतलब तब भी तो बराबर हो जाता, यहाँ स वहाँ सी। लेकिन फिर भी देखिए स में तब भी बढ़ रहा है, एक विसर्ग की मात्रा तो बढ़ ही रही है ना। क्योंकि सी में देखिए स है ई है ना, स है रसोईकार है। इस सह में देखिए क्या बनेगा? स है रसवाकार है और विसर्ग एक ऊपर से आया, तब भी तो इसमें लाघव है कि नहीं है? यदि तुम्हारे मन में सह की वो कल्पना हो कि सह भी षष्ठी में बन सकता है, अलंत स को मान कर गस मिलाकर सह बन जाएगा, सस्य जरूरत नहीं है ना। तो तब भी तो लाघव है सी में। तो सी इति सप्तमी निर्देशस्तु लाघवात्, यही उत्तर तत्वबोधिनीकार ने दिया। आया कि नहीं आया? आया। हाँ तो चलिए यही कर लिया। तो क्या अर्थ हो गया कि ड से पर में यदि क्या हो? स हो, दंत्य स हो, तो उसको धुट आगम होता है विकल्प से। धुट में महाराज जी देखिए टकार की इत संज्ञा हो जाती, उकार उच्चारणार्थ है, केवल ध बचता है। क्या बचता है? ध बचता है केवल। और वो ध जो है वो कहाँ पर होगा? चूंकि टीथ है, टीथ है, ठीक है ना। और स को हो रहा है ना डात पर से सस्य दूर से, तो वो स के पूर्व में होगा कि पर में होगा? कहाँ पर होगा? तो आद्यंत टकी तो कहा कि टित की तो यस्य युक्तो तस्य क्रमाद आद्यंतो आद्यंतावयवो कि टित और कित यस्योक्तो मतलब यम उद्देश्य विहित हो, जिसको उद्देश्य करके विहित है टीत अथवा कित, वो क्रम से उसी के आद्यवयव अंतावयव होंगे। तो यहाँ पर जो ये टीत आगम है, धूट आगम, वो किसको उद्देश्य करके विहित है? स को, दंत्य स को उद्देश्य करके विहित है, तो वो उसके आदि में होगा कि अंतावयव होगा? आदि में होगा। आद्यवयव होगा, ठीक है ना। उसके आद्यवयव होगा तो उसके आदि में होगा। अब उसका उदाहरण देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ठीक है। उदाहरण क्या दे रहे हैं तो देखिए क्या कह रहे हैं। षटत संतः, षटत संतः, ठीक है ना। ट पूरा नहीं ना है, षट संतः ये है ना।
देखिए षट संतः, पहले इसको देखिए शश शश षट संतः, ये सामान्य रूप में। षट संतः मतलब क्या? छह। संत, छह। संत। संत मतलब क्या होता है? संतो संत मतलब विद्यमान है, 6 लोग है ये, ठीक है ना? वैसा वाला संत हो वो नहीं जाएगा, है ना? संत मतलब विद्यमान, हाँ ये उसका तात्पर्य है। तो 6 विद्यमान है, जैसे षट संत कार्यम कुर्वन्ति, मतलब 6 लोग रहते हुए कार्य कर रहे हैं, तो इस तरह का होगा तो षट संत ये होता है, ठीक है ना? संत मतलब विद्यमान, छठ मतलब 6, यहाँ तो संख्या पर षट शब्द, ठीक हुआ? आया कि नहीं आया? तो षट संत ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर षट शब्द, इसको पहले प्रक्रिया क्रम से चलिए वरना तो लगना नहीं। षट शब्द है, क्या है? षट शब्द मूर्धन्य षकारांत है ना, वो षट शब्द का जस लाएंगे उसको, दोनों अलग अलग पद है, षट अलग पद है, संत अलग पद है ना, तो उसको षट को ये सही करे, षट शब्द से क्या लाएंगे? जस लाएंगे। जो सु नहीं आता महाराज, नित्य बहुवचनांत होता है, तो जस लाएंगे, वो जस का षड वियोलु, इसकी षट की षट संज्ञा हो जाएगी, और षड वियोलुक से जस का लुक कर देंगे, और शश बचा, ठीक है ना? आगे संत है, शश अग्रे संत। अब ये शश जो है वो पद है कि नहीं है? वो जस को लेकर के पद है, स्वयं पद है ना? समास नहीं किया गया, स्वयं पद है, तो अंतर्वर्ती विभक्ति मान के ये सब मत बोलिएगा, ठीक है ना? वो समास में ही होता है, इसमें बस लोप हुआ है तो उसको मान करके विभक्ति ये हो सकती है, प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षणम करके, तो ये शश पद है, कहने का तात्पर्य। अब यहाँ पर कोई सूत्र लग सकता है, विचार करके बताइए। शश संत स्थिति में कौन? जलाम जसवंत है कि नहीं? क्योंकि पद के अंतिम में जल मिल गया, जल में मूर्धन्य श आता है कि नहीं आता? आता है, 24 वर्ण आते हैं, उसमें आ ही जाता है, ठीक है ना? तो ये श जो है वो आ गया, पद के अंतिम में जल मिल गया, उसको जब अगर द में से कौन होगा अंतरतम? ड होगा, तो क्या बन जाएगा? षड संत, ये स्थिति बन गई, ठीक है ना? षड संत ये स्थिति बन गई। अब इस स्थिति में कौन सूत्र प्राप्त है? एक तो हमारा प्रकृति सूत्र प्राप्त है, डात पर सस्य दूर से, डात हो गया षड का ड, उससे परे जो स है संत का स, उसको धुटागम हो तो उसके आदि में होना चाहिए, आद्यवय स के आद्यवय होना चाहिए, तो हो जाना चाहिए ना बीच में, मतलब स के पूर्व में हो जाना चाहिए। एक तो ये प्राप्त है, और कोई सूत्र प्राप्त है? खर पर में है कि नहीं है? अरे खर मतलब कौन है? खफ छठ था चट तक, और कपा मतलब वर्ग के द्वितीय प्रथम ये आए, और श तीनों श आए, तो स तो पर में है ही ना। षड संत स्थिति में मैं कह रहा हूं, षड, हाँ ठीक है, षड संत स्थिति में डहसी दुट भी प्राप्त है, अभी उसको लगाइए मन, वो भी प्राप्त है, और एक कौन प्राप्त है? खरीच प्राप्त है, क्योंकि खर पर में है, तो क्या हो जाएगा? इसको ड को क्या होना चाहिए? चर होकर के ट होना चाहिए, तो षट संत। यदि मान लीजिए खरीच लग जाए पहले, फिर ये लग पाएगा क्या? ड दुट, क्योंकि वो तो डात पर से सस्य कहते, अब तो ट हो गया, तो नहीं लग पाएगा। तो देखिए कौन लगेगा इस स्थिति में, ये देखना है। षड संत ये स्थिति बन गई, जलाम जसवंतों को लगाने के बाद षड संत ये स्थिति बन गई। अब यहाँ पर आप लोगों को विचार करना है कि यहाँ पर अब कौन सूत्र लगेगा। खरीच की सूत्र संख्या देखिए, और ड सी दुट तो सामने है ही, ड सी दुट आपका 8 3 29 का है, खरीच कहाँ का है? 8 4 55 दोनों त्रिपादी के हैं। ये तृतीय अध्याय का है, ड सी दुट, वो चतुर्थ अध्याय चतुर्थ पाद का है, तृतीय पाद का है, तो त्रिपाद्यम पूर्वम प्रतिपरम सिद्धम से कौन सिद्ध हो जाएगा? खरीच सिद्ध हो जाएगा, है ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो खरीच सिद्ध हो गया, तो चलो कौन लगेगा अभी यहाँ पर? ड सी दुट लग जाएगा, तो ड सी दुट को लगाइए पहले, तो क्या बन गया? ये धूट आगम महाराज विकल्प से होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? धूट आगम विकल्प से होता है, तो जब अभी इस पक्ष में हो जाएगा तो क्या स्थिति बनेगी? षड, अरे षड संत, ये बना ना, षड ध संत, ये स्थिति आपकी बन गई, ठीक है ना? और जब धूट आगम नहीं होगा वहां पर ये रहेगा। अब वहां तो खरीच लग सकता है ना, तो खरीच सीधे लगा दीजिए, क्या बन जाएगा? तो उसमें वही रूप बना है, धूट अभाव वाले रूप, ठीक है ना? षट संत, हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पर जो है उसमें आइए, यहाँ पर धूट आगम हुआ, वहां क्या स्थिति बनी? षड ध संत, ये स्थिति बन गई। अब देखिए षड ध संत, यहाँ पर ये जो ध है उसको कोई सूत्र प्राप्त है क्या? ये ध जल में आता है कि नहीं आता है? जल में आता, जल में आता है ना। अरे वर्ग का त थ द ध चतुर्थ है तो आ ही जाता है वो,
है ना। तो जल में आ गया तो उसके स्थान में क्या होना चाहिए, खर, वो खर पर में है, संत का स पर में है, खर पर में है, तो क्या होना चाहिए, चर तो होना चाहिए। चर तो होके क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा। त हो जाएगा। तो क्या बन जाएगी स्थिति, षड संतः। षड त संत। अभी अलग अलग रखिए ना, क्यों साथ में घुमा रहे हैं। षड त संतः, ये से बोलिए ना ताकि अलग अलग रहे। षड त संतः, ये बना कि नहीं बना। अब देखिए त भी अब खर हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। खर हो गया, ये भी खर हो गया है कि नहीं। तो खर जब ये ध भी खर हो गया है, मतलब त हो गया, तो मतलब खर में आ ही गया, तो खर पर में मिल गया। तो अब षड के ड को भी कोई कार्य हो सकता है ना, वो भी जल में आता है, उसको भी चर तो अलग हो सकता है ना खरीच के द्वारा। जलाम जसुंत कहाँ लगाना है, अरे षड तो है, ड तो वो है ही, जलाम जसुंत ही वो ड हुआ, खरीच लग जाएगा। तो खरीच लग जाएगा तो क्या हो जाएगा उस ड को, तो क्या बन जाएगा, ये रूप है, ठीक है ना। और जब ये खर नहीं होता, झूठ आगम नहीं होता, उस पक्ष में क्या रूप रहेगा, वहां खरीच लग के बन जाएगा। देखो दोनों रूप वही लिखे है क्या, लगा कि नहीं लगा, बात समझे कि नहीं समझे, है ना। देखिए शस था, आगे संतः था, शस में वो पद है ना, जस का लुप कर दिए, सब कर दिए। अब ये शस जो है वो पद है, पद के अंतिम में मूर्धन्य शकार है जो कि जल में आता है, तो उसको जस तो हो जाएगा जलम जसोन्ते सूत्र के द्वारा, तो क्या बन जाएगा, षड संतः, ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, षड संतः, ये स्थिति बन जाएगी। अब षड संतः जब बन जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो सूत्र प्राप्त थे, मैंने आपको बताया था, ड सिद्धुट भी प्राप्त है, खरीच भी प्राप्त है। दोनों में से पूर्व त्रिपादिका कौन है, ड सिद्धुट है, वो पर त्रिपादिका है, तो कौन लग जाएगा, ड सिद्धुट से धूट आगम विकल्प से हो जाएगा। तो जब हो जाएगा तो क्या स्थिति बनेगी, संतः, और जब नहीं होगा उस पक्ष में वहां आप खरीच लगा देना, उसमें कोई नहीं, खर पर में ही चर तो कर दीजिए, क्या बन जाएगा, षट संत उधर बन गए। यहाँ पर आइए षड ध संत, ये स्थिति बनी थी। यहाँ पर देखो, अभी पहले आप षड के ड को चर तो करने जाएंगे तो खरीच लगेगा नहीं, षड ध संत, इसी स्थिति में आपका है कि मैं ड को चर तो कर दूं, खरीच से तो नहीं हो पाएगा, हो पाएगा क्यों, खर पर में नहीं है, क्योंकि अभी वो ध है, तो ध तो कर में आता नहीं, खर में द्वितीय वर्ग के द्वितीय, प्रथम और स आते हैं, ये तो वर्ग का चतुर्थ है, तो वह प्राप्त है। तो पहले क्या करेंगे, वो संत के स को मान के पहले इसको चर तो करिए, वो तो हो सकता है ना, स तो खर में आता है, तो उसको मान के पहले ध को चर तो करिए, तो क्या हो जाएगा, उसको मत बोले क्या आदेश होगा, ध को ये बोले तो हो जाएगा, जो पूछा वही बोला। तो क्या हुआ, षड त संत, ये हो गया। अब ये त खर में भी आ गया, ये भी खर में आ गया, तो खर पर रहे तो क्या हो जाएगा, उसको ध को ड को चर तो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आदेश, हाँ ये बोलो करिए, ये सब क्या भगवत करते हैं, क्या हुआ, तो ये स्थिति बन गई, तो षट संत, हाँ ये बन गया। और जब नहीं होगा वो धूटागम, तब तो षट संत बना ही लिए थे आप लोग, बात समझ में आई, ये कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर एक बात आप लोगों को ध्यान देने वाली बात, षट संतः में चाहे षट संतः है, दोनों स्थिति में एक बात देखिए, अभी कोई सूत्र प्राप्त है क्या, षट षट ट खरीच से जब ट बन गए, दोनों तरफ ट बन गया है ना, ये खरीच, ये जो धूट वाले पक्ष में त को मान के ड को ट हुआ है, और उसमें स को मान के ड को ट हुआ, तो षट त संत, उसमें षट संत, तो दोनों में ट है, तो स्टू का योग है, और किसको योग है, स्टू का योग किसको है, त को है, इसमें षट त संत में त को स्टू का योग हो गया, तो कोई सूत्र प्राप्त है, अरे वो स्टू का योग होने पर वो स्तू को स्टूना स्टू, क्योंकि वो स्टूना योग है, तो हो स्टू सियात, ऐसा कहते हैं ना, तो स्टू का योग है कि नहीं, ट का योग है, तो ये त को क्या होना चाहिए, स्टू हो जाना चाहिए, मतलब कौन हो जाना चाहिए, ट होना चाहिए, क्यों नहीं लिखा है, कोई प्रश्न पूछेगा कि क्यों नहीं किया, आएगा कि नहीं आएगा। दूसरा वाला देखिए, षट संतः में भी देख लीजिए, षट संतः में भी देख लीजिए, षट संतः में स्टू का योग है, तो आगे यदि स्तु हो, कौन है, स्तु का योग है, अरे स्तु है, आगे स्तु है, और इधर स्टू का योग हो गया, चाहे आगे हो चाहे पीछे, उसे मतलब नहीं, स्टू का योग होना चाहिए, तो ये स को क्या होना चाहिए, स्टू होकर के क्या होना चाहिए, दंत्य स को क्या हो जाना चाहिए, मूर्धन्य स होना चाहिए, लिखा है क्या मूर्धन्य स उसमें, तो फिर क्यों भाई, प्राप्त तो है ना दोनों जगह, तो ये षट संतः में त को स्टुत्व होना चाहिए था, और षट संतः में स को स्टुत्व होना चाहिए, क्यों नहीं किए, ये प्रश्न है,
न पदांता टोर नाम एक सूत्र आपको पढ़ाया गया था। वो सूत्र क्या कहा था कि पदांता टवर्गा परस्य अनामहस्तो हो टूर्ना, है ना, कि पदांत अवर से पर में यदि स्तु रहेगा तो उसको स्तुत्व नहीं होता है। वहां पर शायद उदाहरण षट संत ही दिया था, दिया था कि नहीं दिया? छठ थे षट संत, यही वाला उदाहरण था, इसीलिए मैंने सोचा दोबारा दिया जाए। आया कि भाई पदांत टवर्ग यहाँ मिल गया दोनों जगह, उससे पर में यदि स्तु हो, है ना, और ये नाम नवती नगरी का तो स्तु है नहीं, है ना, दूट आगम का एक जगह है, एक संत का सा है, तो ये जो है वो टवर्ग से पर में स्तु है, उसको स्तुत्व नहीं होता है, निषेध कर दिया। स्टू से प्राप्ति जरूर थी लेकिन न पदांता टोर नाम ने निषेध कर दिया, इसलिए षट तसंतः और षट संतः यही रूप रहे। बात समझ में आई? यही दो रूप लिखे, एक बार मूल पढ़ लीजिए, खत्म करिए। चलिए, डह सी धूट डात परस्य सस्य धूर्वा स्यात् षट संतः षट संतः। ये बन गया, ठीक है ना। इसका आप तो बाल मनोरमा तत्वबोधि ने सब देख के आइए, लगा के आइए तो समझ में आ जाएगा। ठीक, अग्रिम सूत्र क्या है उसको कर लिया जाए, छोटा सा है। नष्ट दो पद है इसमें महाराज जी। नह इति, जैसे वहां डह था वैसे यहाँ नह, देखिए ना अंतिम अर्थ देखने नकारांतात लिख रहा है, तो नह इति पंचम एक वचनांतम और च इति अव्ययी पदम, ठीक है ना। अब देखिए पूर्व सूत्र से हम क्या ले आएंगे? डह सी धुट से हम सी को ले आएंगे, है ना, और धुट को भी ले आएंगे, और हेम पर भाग से वा ले आएंगे। बात समझ में आएगी नहीं आई? और सी सप्तम में लाए उसका षष्ठे प्रकल्प करना ही पड़ेगा, क्योंकि उभय निर्देश से पंचमी निर्देशो बलियार, वहां सी सप्तम में था, वही सी ले आएंगे आप यहाँ पर। तो एक पंचम में पंचमी निर्देश भी नह में है और सी में सप्तमी का निर्देश है, उभय निर्देश हो गया, तो वहां पंचमी निर्देश बलवान होता है, तो उसके अनुरोध से तस्मादित्युत्तर से लगेगा उसके अनुरोध से तस्मादित्युत्तर से लगेगा, छोड़िए उस तस्मादित्युत्तर से उसके अनुरोध से लगेगा, वो तस्मिन् इति लगेगा, उसका षष्ठी प्रकल्प का तो हो जाएगा। तो क्या अर्थ होगा कि नकारात परस्य सस्य धुड़ वा स्यात्, बस यही है। उसमें डात था, इसमें नकारात करना है और कुछ नहीं करना है। इसमें नकारांतात लिख दिया है, देखिए उसमें कुछ लिखा है बाल मनोरमाकार ने, नकारांतात अर्थ लिख दिया है। नकारात होना चाहिए ना, नकारांतात कैसे लिख दिया है? तो लिख रहे कुछ नकारांतात परस्य इति, नहीं वो नहीं, नकारांतात कैसे लिख दिया? नकारात परस्य लिखना चाहिए ना। है देखिए पदस्य की कहीं कोई कहते हैं कि पदस्य की अनुवृत्ति आएगी, पदस्य की अनुवृत्ति आएगी, ये कह रहे शेखरकार, ठीक है ना, बाद में देख लीजिएगा लघु शब्देन्दु शेखर में शेखरकार ने लिखा है नकारांतादिति प्रतीक लेके, क्योंकि प्रश्न सीधा आएगा। नह लिखा है तो नकारात होना चाहिए, जैसे डह का डात हुआ वैसे नह का नात होना चाहिए, चाहे नकारात लिखो, कार कर दो तो होना ही नकारांतात। ये तदंत कहाँ से कर दिया आपने? तो उन्होंने कहा कि पदस्य इति अनुवृत्तम पंचम्या विपरिणम्यते, यहाँ पदस्य की अनुवृत्ति आती है। पदस्य का अधिकार चल रहा है क्या? चल रहा है। कहाँ तक जाता है वो? 55, तो ये आ ही गया उसमें, तो पदस्य का आ गया, लेकिन उसको ये तो षष्ठ्य है, लेकिन उसको पंचम्यंत विपरिणाम कर देंगे तो क्या बन जाएगा? पदस्य का पंचमी में क्या बन जाएगा? पदार्थ। पदार्थ, अरे पदस्य पद शब्द का षष्ठ्यंत है वो, लेकिन पंचमी कर देंगे क्या बनेगा? जैसे राम का रामत वैसे पद का पदार्थ बन जाएगा, उसको विशेष से बना देंगे। न जो है ना ये भी पंचम है, तो उसको विशेषण बना देंगे, है ना। तो नात पदार्थ था, लेकिन अब क्या हो जाएगा? विशेषणत्वात् येन विधि तदंत से तदंत विधि हो जाएगी। तो न को तदंत विधि हो गई तो क्या हो जाएगा? नकारांतात पदार्थ, ये अर्थ हो जाएगा ना। नकारांत जो पद है उससे पर में क्या हो? यदि स हो तो उसको क्या हो जाता है? दूट आगम विकल्प से होता है। क्या बोलेंगे? नकारांतात पदार्थ परस्य सस्य धूढ़ वा स्यात्। क्या बोलेंगे? सही से बोलिए। नकारांतात पदार्थ परस्य सस्य धूढ़ वा स्यात्। हाँ ये कर दिया, ठीक है ना, ये कर दिया तो ये आपका बन गया। आयन समझ में अर्थ इस तरह से नकारांतात लिख दिया, ये बात को ध्यान में रखिएगा, वरना लोग पूछ देंगे कैसे लिख दिया। नकारात परस्य ऐसे लिखना चाहिए, वैसे वहां पर डकारात डात परस्य लिखे वैसे, लेकिन यहाँ तदंत विधि ये सब कर दिया गया। अब ये तदंत विधि करना, पदस्य की अनुवृत्ति यहाँ पर लाए और ये सब करना क्या प्रयोजन है? तो प्रयोजन आप लोग देख के आए, है ना।
आपको मैंने संकेत कर दिया है कहाँ पर आपको मिलेगा, तो उसको देख के आए, ना समझ में आए तो पूछना, ठीक है ना। तो चलिए ये कर दिया, तो अर्थ आया नकारांतात् परस्य सस्य धूढ़वास्यात् जीवस्य दीक्षिति लिख रहे हैं, वहां पदार्थ लेके आएंगे तो हो जाएगा, ठीक। चलिए वो भी घटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। पढ़िए एक बार मूल। नश्च नश्च नकारान्तात् परस्य सस्य धूर्वा स्यात्। धूढ़वास्यात्, ये कर दिया, ठीक है ना, ये कर दिया। अब देखिए इसका उदाहरण देखा जाए, सत शब्द हो, उसका पुल्लिंग में क्या बनता है एक वचन में? सत्। अरे पुल्लिंग में सन। सन बनता है ना, सन, सन संतो संत, यही तो है, तो सन बनता है। तो वही सन सह, कि वो विद्यमान है, वो विद्यमान है ना, है, ऐसा कहना हो तो क्या कहेंगे? सन संतः। अरे नहीं, सन सह एक है ना, तो इसलिए संत नहीं करेंगे, सह करेंगे, ठीक है ना। तो सन सह, बात समझ में आई। तो सन सह, अब ये सन देखिए अस धातु से शत्रु प्रत्यय की है, सब कार्य नुम आदि जो भी करना है उगित वगैरह सब करके सन बनाया गया, ठीक है ना। उसकी सिद्धि आप देख लेंगे, है ना, कल पूछूंगा मैं। और आगे सह है, तो सन सह ये स्थिति है। ये सन पद है कि नहीं, समास नहीं करना, अलग अलग पद है, सन भी अलग पद है, सह भी। तत्शब्द का प्रथमा एक वचन में सह बनता है, ठीक है ना। और ये सन जो है वो क्षत्रिय प्रत्ययांत बना हुआ है, तो सन अलग पद है, सह अलग पद है, तो सन पद हो गया। और कैसा नकारांत पद है, तो सन सह ये स्थिति है, नकारांत पद हो गया सन। इससे पर में यदि कोई दंत्य स हो, है क्या है, वो सह का स, उसको क्या हो जाएगा? धूट हो जाएगा। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, टीत होता है तो क्या होता है? आद्य वयव होता है तो ध उसके आदि में हो जाएगा, क्या स्थिति बन जाएगी? सन ध सह। सन ध सह ये बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर, अब ये देखिए एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिए, सन सह था ना, उस स्थिति में जलाम जशवंत लग सकता है क्या? सन सह क्यों न है? वो बोलिए, सही बोल रहे महाराज, जल में नहीं आता, क्योंकि वो पंचम है, ये तो चतुर्थ से चालू करता है, जब घटत से, ठीक, इसलिए नहीं आते। ये सब बात ध्यान रखिए ना, कोई सूत्र नहीं लगा तो क्यों नहीं लगा, उसमें लगा रहे थे, तो ये सब विचार करते चलिए। तो सन सह ये स्थिति बनी। अब यहाँ ये सन जो है वो पद है, नकारांत पद है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब यहाँ पर धूट आगम, धूट आगम कर दिया जाएगा, किसको? पर में जो स है उसको, तो टित होने के कारण आद्य वय होगा, तो सन ध सह स्थिति बन गई। और विकल्प से होता है, जब नहीं होगा उस पक्ष में सन सह, बस मिला देना है, सन सह यही रूप बनता है। अब इसमें विचार हमको करना है क्या क्या कार्य होगा क्या नहीं होगा। तो सन सह, ये सन ध सह ये स्थिति बनी। अब देखिए यहाँ कौन सूत्र प्राप्त है, विचार करके बताइए, किसको मान करके, किसको? हाँ ठीक बोले, स को, सह के स को मान करके वो खर में आ गया, उसके परे रहते क्या हो जाएगा? जल में ये ध आया, उसको चर तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो क्या स्थिति बन जाएगी? सन त सन सह। हाँ ये सर। अब उस त को मान के, जो त अभी हुआ उसको मान के न को हो सकता है खरीच? अरे खर में तो आ ही गया ना ये तो, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि न जो है उस जल में नहीं आता। हाँ, क्योंकि वो जल को चर करता है, ठीक है ना, इसीलिए नहीं लगना है, तो उसमें कुछ होना नहीं है। तो क्या बन गई स्थिति? सन त सन सह, सह, सन त सह, और उसमें सन सह, यही देखिए दोनों में मिला ये सन सनत सह, सन सह सन सह, सन सह बन गया। यही दो उदाहरण है, इसको लगा के सब टीका टिप्पणी देखनी हो देख के आइए। सीटुक से हम कल चलेंगे, उसमें थोड़ा लंबा चौड़ा विचार है ना, रूप चार सब बनाने हैं, क्या क्या करना है, तो इतना अच्छी तरह से लगाएंगे आएंगे ना तो वो तुरंत निकल जाएगा। वरना इसको नहीं समझे है सब सूत्रों को, तब तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सूत्रों की उसमें जरूरत पड़ेगी। बोलो। कहाँ पर? षड संत में पहले क्या कह रहे हो? खरीचा लगा दोगे? कैसे लगेगा लेकिन पहले खरीचा? अरे पोंगे पंडित, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि खरीचा लग कैसे जाए। जब षड संता में दो सूत्रों की प्राप्ति है, डासी धुट की भी प्राप्ति है, खरीचा की प्राप्ति है, दोनों की प्राप्ति है, तो कौन लगेगा? पूर्वम प्रति परम असिद्धम, शायद कौन असिद्ध हो गया?
तो वो असिद्ध ही हो गया तो लगने की बात ही कहाँ है, कैसे लग जाए, पहले वहीं से प्रश्न उठ गया, लगे कैसे वो, ये बात समझ में आई कि नहीं। कुछ नियम वियम होता है कि मतलब फालतू की बकवास करोगे, अरे नहीं लगेगा, आया कि नहीं आया, पहले ज से दुट ही लगेगा, उसकी प्राप्ति उसको लगा ही नहीं सकते खरीचे को, आया कि नहीं। चलिए तो ये कर दिया तो बन गए आपके। हाँ बोलो। क्या? हैं? हाँ चलो ठीक, देख के आओ, लगा के आओ, है ना, समझ के आओ, यदि कोई प्रश्न रहे तो पूछो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, लेकिन विचार करके पूछो, ऐसे ही बकवास मत करो। आया कि नहीं आया, तो शीतुक से हम कल चलेंगे महाराज जी, यहीं पर पाठ आज विराम देते हैं। व्याज स्वीकृत सेवया विधुरबूध करे सरः श्रीमताम मानव्याहति कैतवा वनमनादीश स्त्रिलोकी पतिः संभिन्नाब्ज कुल प्रसूति विभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः।